Hello students, very good morning. Today in this video we are going to learn the lesson number 1 of unit 5 and the name of the lesson is A Great Saint. आज हम आपके इंग्लिश बुक के लेसन नंबर 1 जो कि यूनिट 5 का है उसको पढ़ेंगे और लेसन का नाम है ए ग्रेट सेंट यानी एक महान संत, सेंट यानी संत। लिसन केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द लेसन। ध्यान से सुनिए और समझने के लिए कोशिश कीजिए लेसन को। लेट्स स्टार्ट। Porbandar is an old seaport on the western coast of India. It is in Gujarat. Here a great saint was born on 2nd October 1869. His name was Mohandas Karamchand Gandhi, whom we now lovingly call Mahatma Gandhi, बापू गांधी और गांधी जी। पोरबंदर भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक पुराना बंदरगांव है। ये गुजरात में है। यहाँ 2 अक्टूबर 1869 को एक महान संत का जन्म हुआ था। उनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, जिन्हें अब हम प्यार से महात्मा गांधी, बापू गांधी या गांधी जी कहते हैं। As a child, Mohandas looked no different from other boys of his age, but he was no ordinary child. He had all the makings of a great man. He became the first soldier in history who fought without arms. He won the battle of India's freedom against the powerful British Empire without using any weapons. बचपन में मोहनदास अपनी उम्र के अन्य लड़कों से अलग नहीं दिखते थे, लेकिन वो कोई साधारण बच्चा नहीं थे। उनके पास एक महान व्यक्ति के सभी गुण थे। वह इतिहास के पहले सैनिक यानी सोल्जर बने जिन्होंने बिना हथियारों के लड़ाई लड़ी। उन्होंने बिना किसी हथियार के शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ भारत की आज़ादी की लड़ाई जीत ली। नेक्स्ट, गांधी जी became a great leader of the Indian people. His aim was to free India from the British rule. People followed him wherever he went. They called him Bapu Gandhi because they believed or they loved him like a father. They called him Mahatma Gandhi because he was a truly religious person. Gandhiji lived a very simple life. He always dressed like a poor Indian villager. गांधी जी भारतीय लोगों के एक महान नेता बन गए। उनका उद्देश्य भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त करना था। वो जहाँ भी जाते लोग उनका पीछा करते थे। उन्होंने उन्हें बापू गांधी कहा क्योंकि वे उन्हें एक पिता की तरह प्यार करते थे। उन्होंने उन्हें महात्मा गांधी कहा क्योंकि वो वास्तव में धार्मिक व्यक्ति थे। गांधी जी बहुत सादा जीवन यानी सिंपल लाइफ जीते थे। उन्होंने हमेशा एक गरीब भारतीय ग्रामीण की तरह कपड़े पहने। Means he always dressed like a poor Indian villager. Next, in India, we have now first class and second class carriages on our trains. There are no third class carriages, but some years ago we had third class carriages also. भारत में अब हमारी ट्रेनों में प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी की गाड़ियां हैं कि कोई तीसरी श्रेणी की गाड़ियां नहीं है, लेकिन कुछ साल पहले हमारे पास यानी भारत में थर्ड क्लास गाड़ियां भी थे। Next, Gandhiji always traveled third class on trains. He did so because all poor people traveled third in India. Gandhiji was highly educated. He had studied in England, but he was always simple in his thoughts and actions. He knew that the people of his country were poor. All his life he too lived like the poorest of his people.
गांधी जी ने हमेशा ट्रेनों में 3rd क्लास की यात्रा की। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि भारत में सभी गरीब लोगों ने तीसरी यात्रा यानी तीसरी डिब्बे में यात्रा की। गांधी जी उच्च शिक्षित थे, यानी वो बहुत एजुकेटेड थे। उन्होंने इंग्लैंड में पढ़ाई की थी, लेकिन वे अपने विचारों और कार्यों में हमेशा सरल थे, सिंपल थे। वे जानते थे कि उनके देश के लोग गरीब हैं। वो भी अपना सारा जीवन अपने लोगों में सबसे गरीब लोगों की तरह रहे, यानी ऐसा जीवन बिताए। Once Gandhiji got off at Bombay, now Mumbai, from a 3rd class railway compartment. A large crowd of people had gathered there to greet him. Among them there were some American ladies and gentlemen also. They looked into Gandhiji's compartment. The seats in it were all wooden, with no cushions or covers on them. एक बार गांधी जी मुंबई में तीसरी क्लास के रेलवे डिब्बे से उतरे। उनका स्वागत करने के लिए वहाँ लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई थी। उनमें कुछ अमेरिकी लेडीज़ और जेंटलमैन भी थे। उन्होंने गांधी जी के डिब्बे यानी कंपार्टमेंट में देखा। उसमें सभी सीटों लकड़ी की थी। उन पर कोई कुशन या कवर नहीं था। How uncomfortable, said one of the ladies. Why does he not travel first class, said another. कितना uncomfortable यानी असहज, महिलाओं में से एक ने कहा। वो प्रथम श्रेणी में यात्रा क्यों नहीं करते हैं, दूसरे ने कहा। Next, they wanted to ask Gandhiji about it, but they could not go near him at the railway station. So they went to the place where he was going to stay. They met him there and had a talk with him. Then one of the gentlemen said, Mr. Gandhi, we want to ask you a question. You are a great leader of Indian people, but you travel third. Why? वे गांधी जी से इसके बारे में पूछना चाहते थे, यानी जो अमेरिका के लेडीज़ और जेंटलमैन थे, लेकिन वे रेलवे स्टेशन पर उनके पास नहीं जा सके। सो वे उस स्थान को गए जहां वो रहने वाले थे, यानी गांधी जी रहने वाले थे। वे वहां उससे मिले और उससे बातचीत की। तब एक सज्जन यानी जेंटलमैन ने कहा, श्रीमान गांधी यानी मिस्टर गांधी, हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आप भारतीय लोगों के एक महान नेता हैं, लेकिन आप तीसरी यात्रा यानी तीसरी क्लास में यात्रा करते हैं, क्यों? गांधी जी laughed and said, the answer is very simple. I travel third because there is no fourth. He laughed again and those Americans also laughed with him. लेकिन गांधी जी उसका जवाब कैसे देते हैं, ध्यान से सुनिए। गांधी ने हंसते हुए कहा, जवाब आंसर बहुत आसान है। मैं तीसरी यात्रा करता हूँ यानी तीसरी क्लास में यात्रा करता हूँ क्योंकि कोई चौथी क्लास नहीं है। वो फिर हंसे और वे अमेरिकी भी उसके साथ हंसे। नेक्स्ट, गांधी जी ऑलवेज प्रीच्ड द यूज ऑफ the khadi. He himself always wore simple clothing that he had spun and woven himself. One morning when he was spinning at his spinning wheel, a boy entered his hut. The boy was surprised to see Gandhiji in a dhoti only. So यहाँ पे एक दिन क्या हुआ, गांधी जी हमेशा खादी की प्रयोग का उपदेश देते थे, लोगों को खादी का इस्तेमाल करने के लिए बताते थे। वो संयम हमेशा साधारण कपड़े पहनते थे जो उसने खुद
बुनते थे, खुद वो बना के पहनते थे। एक सुबह जब वो अपने चरखे पर कपड़े बना रहे थे तो एक लड़का उनकी घर पे यानी कुटिया उनके हट में घुस गया। गांधी जी को धोती में ही देख लड़का हैरान हो गया। नेक्स्ट, he asked the Mahatma, Bapu, why are you not wearing a shirt or coat? If you don't have any, I shall get one for you. यहाँ पे वो लड़का जो उनके घर में गया वो क्या पूछ रहा है गांधी जी से, सुनिए। उन्होंने महात्मा से पूछा, बापू अपने कमीज या कोट क्यों नहीं पहना है? यदि आपके पास नहीं है तो मैं आपके लिए एक लाऊंगा। गांधी जी laughed and said, my sweet child, one shirt won't do for me. In this country there are millions who have nothing to put on. How can I wear a shirt or coat when my countrymen have no clothes to wear? यहाँ पे गांधी जी का जवाब को सुनिए ध्यान से। गांधी जी हंसे और बोले, मेरे प्यारे बच्चे, एक कमीज यानी एक शर्ट मेरे काम नहीं आएगी। इस देश में लाखों लोग हैं जिनके पास पहनने के लिए कुछ नहीं है। जब मेरे देशवासियों के पास पहनने के लिए कुछ कपड़े नहीं हैं तो मैं शर्ट या कोट कैसे पहन सकता हूँ? ट्रूली गांधी जी वॉज ए ग्रेट सेंट। वास्तव में गांधी जी एक महान संत थे। So in this lesson we learned about a great saint and his name is Mahatma Gandhi, who is the father of our nation. इस पाठ में हमने एक महान संत के बारे में सीखा और उनका नाम महात्मा गांधी है जो हमारे राष्ट्र भारत का पिता है। So watch the video carefully and try to understand the lesson. वीडियो को ध्यान से देखिए और लेसन को समझने के लिए कोशिश कीजिए। So this is all about lesson number 5.1, a great saint. Thank you.